नमस्कार मित्रों, आज हम आवेश के क्वांटीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। प्रकृति में आवेश जो है वह एक न्यूनतम निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है और यह प्रकृति जो है आवेश की क्वांटम प्रकृति कहलाती है और आवेश का क्वांटीकरण भी कहलाता है। अब आवेश इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह आवेश जो है वह इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश भी कहलाता है और यह आवेश ही इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहलाता है। तो इस आवेश को हम मूल आवेश भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। अब चाहे वस्तु बड़ी हो या छोटी हो, तो जिस पर भी यह आवेश होगा वह इसका मूल आवेश कहलाएगा। यह एक न्यूनतम निश्चित मान भी है। अब आवेश किस रूप में होगा? तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne। तो ये आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार लिखा है हमने कि Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस Ne और N बराबर हो सकता है 1 2 3 N तक हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आवेश किस रूप में होगा? अगर यहाँ पर N बराबर हम क्या रखें? 1 रखें तो हो जाएगा 1। फिर N बराबर 2 रखें तो हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस 2E। फिर इसके बाद यहाँ पर N बराबर 3 रखें तो हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस 3। तो ये मान जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं तो ये सीक्वेंस में इस रूप से प्राप्त हों। तो सीक्वेंस में इस रूप से प्राप्त हो रहे हैं कि आवेश जो है पूर्ण गुणज होगा। किस रूप में होगा? यह होगा प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 डैश 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 डैश। और यहाँ पर आवेश का जो क्वांटीकरण हो रहा है, यह प्रक्रिया जो है आवेश जो है इस रूप में नहीं हो सकता है। आवेश इस रूप में नहीं होगा। कौन से रूप में नहीं होगा? 1.2E 1 या 0.9 ले लो, 0.9E या माइनस 1.3E। इस रूप में आवेश नहीं होगा। आवेश होगा तो वह निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा और यह पूरी प्रक्रिया जो ये कहलाएगी आवेश का क्वांटीकरण। अब हम पढ़ेंगे एकांक आवेश क्या होता है। तो एकांक आवेश क्या होता है? एकांक आवेश के लिए हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से चलें। तो एकांक आवेश कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से लिखेंगे Q बराबर F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/R²। तो ये कूलाम के नियम से लिखा है हमने कि F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q1Q2/R²। अब एकांक की बात कर रहे हैं हम कि एकांक आवेश की, एकांक यानी एक अंक, मतलब आवेश का मान भी एक होना चाहिए और इसकी दोनों के बीच की दूरी भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम में और R बराबर 1 मीटर हो, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 1 into 1 और 1 का स्क्वायर। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर इनका एकांक मान हो और R बराबर 1 मीटर हो, तो यहाँ पे मान रखने पर कितना मान आएगा इसका? F बराबर 1/4πε0। ये तो 1/1 हो जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये का यही मान है।
अब हमने प्रयोगों द्वारा बताया था कि प्रयोगों द्वारा 1/4πε0 का मान निकाल रखा है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये मान निकाल रखा है। अब इसके एकांक आवेश की परिभाषा बनाते हैं कि यदि दो सजातीय का अर्थ होता है या तो प्लस हो या माइनस हो, तो ये सजातीय कहलाए। यदि सजातीय आवेश Q1 Q2 एक निश्चित दूरी r बराबर 1 मीटर पर हो, तो उन पर लगने वाला बल कौन सा बल होगा? सजातीय आवेश पे प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल जो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन होगा, तो वह एकांक आवेश कहलाए। फिर से परिभाषा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर दो सजातीय आवेश यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उन पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो वह एकांक आवेश कहलाएगा। अब ये तो हुई ऐसा ही मात्रक में बात, न्यूटन में निकाला ना, तो ऐसा ही पद्धति में निकला। अगर यह सीजीएस पद्धति में निकालेंगे, तो सीजीएस पद्धति में Q1 बराबर Q2 बराबर, सीजीएस पद्धति में कूलाम का ऐसा ही, कूलाम का मात्रक क्या होता है? स्थित कूलाम, स्थित कूलाम। और एक स्थित कूलाम बराबर क्या होता है? 9 × 10⁹ कूलाम। तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये होगा F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/1 × 1/1 का स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में ये जो मात्रक इसका मान हमने बताया था K बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो A बराबर हो जाएगा 1/2। अतः हम कह सकते हैं कि सीजीएस पद्धति में यदि दो समान आवेश एक निश्चित दूरी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और उन पर लगने वाला बल जो होगा वह 1/2 बल कहलाएगा। ठीक है। अब आवेश के मात्रक देख लेते हैं कि आवेश के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो आवेश का मात्रक होगा आवेश के मात्रक, सबसे पहला मात्रक तो होता है कूलाम। ये सीजीएस पद्धति में कूलाम जो है वह क्या है? सीजीएस पद्धति में मात्रक है। और सीजीएस पद्धति में मात्रक है इसलिए यहाँ पर एक एब कूलाम, ये भी इसका मात्रक है। तो एब कूलाम जो होगा 1/10। इसका अर्थ ये हुआ कि एक एब कूलाम बराबर 10 कूलाम के बराबर। एक एब कूलाम जो है वह 10 कूलाम के बराबर है। और एक कूलाम बराबर होता है 9 × 10⁹ कूलाम, स्थित कूलाम। ठीक है। और इसका एक मात्रक होता है 1 माइक्रो कूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होगा 10⁻⁻6 कूलाम। और माइक्रो कूलाम को हम म्यू सी से दर्शाएंगे। और एक पिको कूलाम, एक पिको कूलाम होगा 10⁻⁻9 कूलाम। पिको कूलाम फिर होगा यहाँ पर 10⁻⁻12 कूलाम। और एक नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम होगा 10⁻⁻9 कूलाम।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा।